हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज यादव आपका अपनी वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आज हम क्लास 12 के टॉपिक रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए डेरिवेशन करने आए हैं। और अगर आप एमपी बोर्ड के छात्र हो तो आप हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे आपके पास में ये क्या है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। हम देखते थे अभी हम लोगों ने जब रिफ्रैक्शन को पढ़ा था, तो हम जानते हैं कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो हम क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं कि वो अपने नॉर्मल से या तो बेंड हो जाती है या अपने नॉर्मल से दूर हट जाती है। उस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं। वो एक प्लेन सरफेस के लिए हो रहा था। अब हमने क्या ले लिया, एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया। तो हमेशा रिफ्रैक्शन में एक मीडियम रेयरर होता है और आपके पास में एक मीडियम डेंसर होता है। तो हमने आपके पास में डायग्राम पहले ही बना लिया था। तो चलिए देखते हैं। तो हमने इस पॉइंट ओ पर कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, इस पॉइंट ओ से एक लाइट रे इंसिडेंट कराई। तो हमने देखा कि ये लाइट रे इस पॉइंट आई पर जाकर के मिल रही है, लेकिन वास्तविकता में अगर जाना जाता तो इस लाइट रे को सीधा जाना चाहिए था। लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि मान लीजिए ये एक रेयर मीडियम होगा और रेयर मीडियम को मैं बोल देता हूँ ये आपके पास में एयर होगा। तो जब ये लाइट रे इस पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद में ये इस पॉइंट आई पर मिल जाती है। ओके, क्योंकि ये रेयर मीडियम से जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। और इस पॉइंट सी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे, जिससे इस पॉइंट ए पर हमने क्या कर दिया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ओके, और आपके पास में ये जो आई है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और रिफ्रैक्शन के बाद में ये जो नॉर्मल के साथ में एंगल बनाएगा इसको हम लोगों ने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल दिया। अगर ये आई है तो ये टोटल पूरा भी क्या होगा, आपके पास में आई होगा। ऑब्जेक्ट के साथ में इसने अल्फा एंगल बनाया है, इमेज के साथ में बीटा और कर्वेचर के साथ में नहीं है, जो नॉर्मल CAN आपको जो नॉर्मल दिख रहा है उसके साथ में गामा एंगल बना हुआ है। तो ये आपके पास में U डिस्टेंस हो गया, ये आपके पास में R हो गया और ये आपके पास में B डिस्टेंस हो गया इमेज तक की। ओके, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया μ1 होगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास में μ2 होगा। तो चलिए अब सब बच्चे देखना कि हम इस डेरिवेशन को कैसे करते हैं। तो आप सारे जानते होंगे कि बाय द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है अपवर्तन का नियम, sin I अपॉन sin R इक्वल्स टू 1 μ2। 1 μ2 मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1, जो कि किसके बराबर होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा। आप कुछ बुक्स में इसको क्या लिख देते हैं, n2 अपॉन n1 भी लिख देते हैं। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो इसको, इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए चाहे उस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, आपके पास में दोनों ही सही कहलाएंगे। तो अगर मैं बोलूं कि ये एपरेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस है, ये जो पॉइंट ए यहाँ पर है, ये इस पोल के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, ये पोल के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तो जो साइन आई की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, आपके पास में साइन आई की जो वैल्यू वो आई के बराबर हो जाएगी और जो साइन आर की वैल्यू है वो आपके पास में आर के बराबर हो जाएगी। तो मैं इसको आई अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू लिख लेता हूँ। तो आपके पास देखोगे यहाँ से आई इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू आर आ गया। तो बस जिस बच्चे को ये समझ आ गया कि आई इक्वल्स टू म्यू आर आ गया, तो आप समझिए आपकी आधी डेरिवेशन तो कंप्लीट यहीं पर हो गई। अब आप कुछ नहीं करोगे, आई और आर के एंगल की वैल्यू फाइंड करके इसमें रख दोगे और आपके पास में कंप्लीट डेरिवेशन का ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पाओगे जैसा कि ट्राइंगल देख पा रहे हो, OAC ट्राइंगल देख रहे हो। इस OAC ट्राइंगल में हम देखते हैं कि ये जो एंगल्स हैं अल्फा और ये गामा, ये इस एक्सटीरियर एंगल आई के सम के बराबर होंगे, इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होंगे इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम। और हमने ये पढ़ा भी है कि किसी भी एक्सटीरियर एंगल है उसके अपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल है उनका सम उस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो आप देखोगे कि जो CAD के बराबर, मतलब जो आई का मान है CAD, वो किस किस के बराबर होगा, अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा। तो ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 हो गई। उसी प्रकार से अब आप देखोगे इस IAC ट्राइंगल में, ट्राइंगल IAC में कैसा देख पाओगे कि ये जो गामा एक्सटीरियर आपके पास में एंगल दिख रहा है, CAO या COA कुछ भी बोल दो, जो आपके पास में एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है वो इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो इसके अपोजिट ही है। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे कि बीटा R प्लस बीटा बराबर आपके पास में गामा, गामा यहाँ पर आपके पास में कैसा एक्सटीरियर एंगल है। इन दोनों का सम करके हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, आई की और आर की। तो आप यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, जो कि आपके पास में क्या आ जाएगी, गामा माइनस बीटा आ जाएगी। ओके, अब कुछ मत करिए, इक्वेशन 2 और 3 से ये वैल्यूज किस में पुट कर दीजिए,
इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। तो आई का मान आपके पास में अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू म्यू गामा माइनस बीटा। इनका अंदर मल्टीप्लाई करिए तो अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू म्यू गामा माइनस म्यू बीटा। ओके, ये आप जानते हो, यहाँ तक हम लोगों ने कर दिया। तो गामा गामा वाले एक साइड ले लीजिए और इन सबको एक साइड लीजिए। अल्फ़ा प्लस म्यू बीटा इक्वल्स टू म्यू गामा माइनस गामा। अल्फ़ा प्लस म्यू बीटा, गामा कॉमन आ जाएगा, म्यू माइनस 1। अब आप देख पा रहे हो जो हमें प्रूफ करना है उसका म्यू माइनस 1 तो आपके पास में आ गया। अब यदि अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू आ जाए तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाए यहाँ पर। तो आप जैसा देख रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट के साथ में अल्फ़ा एंगल बनाया इसने, नॉर्मल के साथ में गामा इसने, बीटा। तो हम देखते हैं कि एंगल बराबर आपके पास में क्या फॉर्मूला होता है। एंगल इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो अल्फ़ा एक तरीके का एंगल ही तो है और इसके लिए आर्क का काम कौन कर रहा है, एपरेचर AP कर रहा है। तो आर्क कितना दिया हुआ, AP। रेडियस मतलब इस ऑब्जेक्ट से इस पोल तक की डिस्टेंस। तो इस ऑब्जेक्ट से इस पोल तक की डिस्टेंस क्या है आपके पास में, u। लेकिन बाय साइन कन्वेंशन मेथड से लिखते हैं। आप चीज़ देखते हो लेफ्ट साइड वाली सारी चीज़ें कैसी होती है, इसमें नेगेटिव होती हैं। तो ये इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में है ये u। ऑब्जेक्ट इंसिडेंट लाइट इस तरफ जा रही है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है u। तो ये u आपके पास में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जिसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस का u। तो ये आपके पास में माइनस AP अपॉन u आ जाएगा। उसी प्रकार से बीटा क्या आ जाएगा, AP अपॉन बीटा ये। तो ये पोल से इमेज तक की डिस्टेंस क्या होती है, b। तो ये AP अपॉन b आ गया। उसी प्रकार आपके पास में गामा क्या आ जाएगा, AP अपॉन क्या दिया हुआ है, AP अपॉन r। तो ये तुम्हारे पास में अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू हो गई है। इन अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू को ला करके आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास में कंप्लीट डेरिवेशन हो जाएगी। देखिए जरा, अल्फ़ा का मान कितना दिया हुआ है, माइनस AP अपॉन u प्लस म्यू। बीटा का मान कितना दिया हुआ है, AP इंटू AP अपॉन b बराबर AP अपॉन r और म्यू माइनस 1। आप यहाँ से AP दोनों में से कॉमन लोगे तो ये AP इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तब आप देखोगे कि म्यू अपॉन भी माइनस 1/u बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन r। ये आपके लिए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अगर मैं इसको और सही तरीके से लिखूँ, अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने पेपर में ऐसे दे दिया कि आपको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, अब बोला कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर होगा, v और r दे दिया। तो आप इसको घबराना नहीं, म्यू को क्या लिख सकते हो, μ2 अपॉन μ1 लिख सकते हो। देखिए यहाँ से μ2 अपॉन μ1 भी लिख सकते हो इसको। ओके, तो ये आपके लिए पास में कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला ड्राइव हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए और जो भी डाउट हुआ करे आप तो बस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।